तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। और जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, वो जो प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4, और आपको बोला है कि विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो देखिए आपने कैसे प्रोसीड करना है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, या तो आपने x के गुणांक बराबर कर लेने हैं दोनों समीकरणों में, या y के गुणांक बराबर कर लेने हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप समीकरण 2 में अगर देख रहे हैं तो x का गुणांक 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2। वैसे ही समीकरण 1 में अगर आप देख रहे हैं तो x का गुणांक कितना है आपके पास 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, दोनों गुणांकों को बराबर कर लेना है। अगर यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो यहाँ पे भी x का गुणांक क्या आ जाना चाहिए 2। लेकिन एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि समीकरण का मतलब क्या है। तो समीकरण का मतलब है कि हमारे पास एक बैलेंस है, तराजू है, और उसमें 2 पलड़े हैं, और यहाँ पे आपके पास एक हुक लगी हुई है। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x + y है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 5। और जब हमने एक तरफ x + y रखा है, दूसरी तरफ 5 रखा है, तो ये जो आपकी बैलेंस की जो नोक है ये बिल्कुल सेंटर में है। इसका मतलब है कि ये दोनों पलड़े आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं कि ये जो समीकरण 1 है यहाँ पे x का गुणांक 2 बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर लूंगा 2 से। तो स्टेप 1, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से गुणा होगी, समीकरण है आपके पास x + y लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है आपके पास 5। बोलने का मतलब है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 से गुणा करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी 2 से, ताकि आपका जो बैलेंस है वो क्या रहे, बराबर रहे। ठीक है, तराजू के जो दोनों पलड़े हैं आपके पास सेम हाइट पे रहे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपका वितरण गुण लग जाएगा। पहले हम 2 से x को गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 2 से y को गुणा करेंगे तो जमा का 2y बराबर, उस तरफ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। अब देखिए, जब आप समीकरण नंबर 2 और 3 को ध्यान से देख रहे हैं तो x का गुणांक दोनों में बराबर है। यहाँ पे भी x का गुणांक 2 है, यहाँ पे भी x का गुणांक कितना है आपके पास 2। तो अब हम इसको विलोपन विधि लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप y का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए y का गुणांक 1 है, तो आप y का गुणांक कितना कर सकते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक -3 है। तो आप इस पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर लीजिए, -3 से, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर चलिए यहाँ पे थोड़ा आसान तरीका हमें दिखा x का गुणांक बराबर करने का। तो इससे आगे आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि जो आपका समीकरण नंबर 3 है, इसमें से आपने 2 को माइनस कर लेना है, या समीकरण 2 में से 3 को माइनस कर लेना है, ये आपकी इच्छा है। तो चलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को घटा लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, और साथ में जो ऊपर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, दोनों जो आपकी समीकरण 1 है इसको कितने से गुना हो जाएगी 2 से। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, समीकरण नंबर 3 है आपके पास 2x + 2y = 10, और समीकरण 2 क्या है आपके पास, 2x - 3y = 4, -3y = 4। थोड़ा सा स्पेस रखिए क्योंकि आपने माइनस करना है।
अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने इतना ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा समीकरण जो नीचे मैंने समीकरण लिखा है, इसमें जो भी आपके पास अचर संख्याएं हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे 2x है यहाँ पे, तो एक इसमें चला जाएगा माइनस में, ये माइनस का 3 है एक इसमें चला जाएगा प्लस में, ये प्लस का 4 है एक इसमें चला जाएगा माइनस में। इसका मतलब क्या है, जब आप घटाएंगे ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन, किसकी, वेरिएबल की, चर की एलिमिनेशन, ठीक है, या चर को विलुप्त करना। अब देखिए इसके बाद 2y आपके पास प्लस का है और 3y भी अब किस चीज का है, आपका प्लस का है। तो 2y में 3y वर्ग दिए तो प्लस किए तो कितने आ गए आपके पास, 5y बराबर है, उस तरफ देखिए 10 आपका प्लस का है और ये 4 आपका माइनस का है, तो 10 में से 4 आप हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6। तो बोलने का मतलब है कि 5y का मान कितना आ गया आपके पास, 6। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 6/5। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, उस जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो y का मान आ गया आपके पास 6/5। अब देखिए ये जो y का मान आपने निकाला है, इसको आप किसी भी समीकरण में भर दें। मान लो इसको मैं समीकरण नंबर 2 में भरता हूँ, तो y बराबर 6/5 समीकरण 2 में भरने पर पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, मतलब 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 6/5 बराबर 4, तो 2x माइनस 6 3 हो गया आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। इससे आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 18/5, ठीक है। जब आप इस कैल्शियम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट ऑप्शन है, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस 18 1 जा 18/5 1 जा 5, तो 2x का मान आ गया आपके पास। दिस इंप्लाइज 2x बराबर है 20 में आप 18 जोड़ेंगे 38/5, तो x का मान कितना आ जाएगा, 38/5 भाग 2, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सब जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाग को आप गुणा में लिख सकते हैं, 2 को 2/1, तो ये कितना बन जाएगा, जब आप साइन चेंज करेंगे तो 1/2, 2 एकम 2, 19 दूनी 38, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया आपके पास, 19/5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x का मान कितना है आपके पास, 19/5। लास्ट में आप लिख भी सकते हैं x बराबर है 19/5 और y कितना है आपके पास, 6/5। अगर आपने जांच करनी है कि ये जो हमने x और y के मान निकाले हैं सही है या गलत है, तो आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। कोई एक समीकरण आप ले लीजिए, जैसे समीकरण नंबर 1 ले लिया हमने, इसमें आप x और y की वैल्यूज भरेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 आना चाहिए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाए, बराबर, ठीक है। ये थी आपकी विलोपन विधि। और भी क्वेश्चन है इसमें, उनको आप बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में भी बताया था थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलिए इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया, सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का गुणांक आपके पास कितना है, 3 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है आपके पास, 2 है। तो सबसे पहला काम रहेगा, आप x के गुणांकों को बराबर कीजिए। तो अगर यहाँ 3 है 2 है, ऐसा है आपके पास, एक साइड 3 है एक साइड 2 है, मैं चाहता हूँ कि दोनों बराबर रहें, तो इस 3 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 2 जा कितना बन जाएगा 6 और 2 3 जा कितना बन जाएगा 6, तो आपके गुणांक बराबर हो गए। बोलने का मतलब है जो पूरा समीकरण है आपके पास, इसको आपने 2 से गुणा कर लेनी है और इस पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर लेनी है, 3 से, उसके बाद उनको घटाना है। वैसे ही यहाँ पे ये जो माइनस का 4 है, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे तो किसका 4 हो जाएगा, प्लस का 4, और इस समीकरण में आप 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उस तरफ कितना बच जाएगा 7। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके गुणांकों को बराबर कर लेंगे। यहाँ गुणांक 9 है, यहाँ 3 है, तो इस समीकरण को पूरे को कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लें, उसके बाद आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाएं और फिर उसको हल करें। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे वहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखिए आपने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है।
जैसे सबसे पहला पार्ट है आपके पास, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न का मान कितना आता है आपके पास 1। और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो पहले स्टेटमेंट को आपने ध्यान से देखना है कि आपको पूछा क्या है। आपसे कोई भिन्न पूछी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन आपको जैसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो भिन्न है वहां पे आपने अंश और हर मान लेने हैं, क्योंकि हमने दो चर का रैखिक समीकरण बनाना है। इसलिए हम जो अंश है इसको क्या मान लेंगे x, और ये जो हर है इसको क्या मान लेंगे y। फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो चलते हैं। तो मान लिया हमने माना अंश बराबर है x, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, और माना हर क्या मान लिया हमने y, लेट डिनोमिनेटर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू y। देयरफॉर भिन्न क्या बन जाएगी आपके पास, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, आपको पता है भिन्न होती है अंश बटे हर, तो x/y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है भाई। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को बोला हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, ठीक है, कि जो आपका अंश है उसमें हम एक जोड़ दें, तो अंश था आपके पास x, इसमें एक जोड़ दें, और जो हर था उसमें से एक घटा दें, तो भिन्न का मान कितना आता है आपके पास 1। तो पहली स्टेटमेंट की पहली लाइन जो थी उससे बना ये वाला समीकरण हमारे पास कि x जमा 1 बटे में y माइनस 1 बराबर 1। और इससे आगे वाली स्टेटमेंट क्या बोलती है, इससे आगे वाली स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, कि जो डिनोमिनेटर है उसमें आप एक प्लस कर दें, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/2, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम अंश में कुछ ना करें, हर में एक जमा कर दें, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/2। अब आपसे बोला हुआ है कि वह भिन्न हम लोगों ने ज्ञात करनी है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको थोड़े से बेसिक्स इसके पता होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे इन संख्याओं के साथ ये जो समीकरण हमने बनाए हुए हैं इनके साथ अगर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। चलिए समीकरण 1 से पहले हम चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 x जमा 1 बटे में y माइनस 1 बराबर है 1। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो y माइनस 1 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है। तो अगर हम y माइनस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उस तरफ जाके इससे गुणा। तो 1 पहले से था तो गुणा y माइनस 1, तो क्या आ गया आपके पास x प्लस 1 बराबर है। अब आपको पता है 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो y माइनस 1। तो अब y को लेफ्ट साइड में ले जाइए, y उस तरफ प्लस का था, इस तरफ जाके किस में हो गया माइनस, बराबर है माइनस 1। देखिए उस तरफ पहले से था, जमा का 1 उस तरफ गया तो ये भी माइनस में चला गया, तो आपके पास क्या बन गया x माइनस वाई बराबर है। यहाँ से आपको कैसे ध्यान रखना है, एक लड़की है, एक लड़की और आ गई, तो पूरी लड़कियां कितनी होगी 2। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। वैसे ही इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपके पास x/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सेम प्रोसेस आपने चलानी है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं y प्लस 1 से भाग हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी गुणा। वैसे ही 2 से उस तरफ गुणा हो रही है, अगर मैं 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन। y प्लस 1 को उस तरफ ले जाइए, 2 को इस तरफ ले जाइए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x, वहां पे भाग हो रहा है, इस तरफ जाके गुणा हो जाएगी, बराबर है 1 गुणा इस तरफ भाग हो रहा था उस तरफ जाके क्या हो जाएगी आपकी गुणा। तो 2 गुणा x कितना बन गया आपके पास 2x, बराबर है 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आती है। तो क्या बन गया आपके पास y को इस तरफ ले जाइए इज इक्वल टू 1। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब आप अगर ध्यान से देख रहे हैं इन क्वेश्चंस में, तो आपके पास x का गुणांक यहाँ पे 1 है, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, x के गुणांक अलग अलग है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं y का गुणांक -1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक -1 है।
तो y के गुणांक पहले से ही बराबर है, तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में आप क्या करें, सीधे ही इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y के गुणांक क्या थे, बराबर। तो समीकरण 4 था आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और समीकरण 3 क्या था आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। थोड़ा सा स्पेस रखिए। देखिए मैंने आपको पहले जैसे पीछे क्वेश्चन में भी बताया कि आपने साइन चेंज करने हैं। x प्लस का है, अब किस में चला गया है, माइनस में। ये माइनस किस में चला गया, प्लस में। ये माइनस किस में चला गया, प्लस में। अब देखिए ये माइनस का y है, नीचे वाला प्लस का है, तो दोनों क्या हो गए हैं, कैंसल। ये 2x जो आपका प्लस का है और ये वाला x आपका माइनस का है, तो 2x में से x घटा तो कितना बचा, सिर्फ x और बराबर है 1। देखिए आपके पास प्लस का है, ये 2 भी अब प्लस का है, तो 1 जमा 2 कितना हो गया आपके पास, 3। तो देयरफॉर यहाँ से सीधा लिख लगी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। अब x का जो मान आपने फाइंड आउट किया है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में भर सकते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, स्टेप 3 में x बराबर है 3 को समीकरण 4 में भर देता हूँ, या 3 में भी भर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। x बराबर है 3 समीकरण 4 में भरने पर तो 2x माइनस वाई बराबर है 1 था आपके पास, मतलब 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर है 1, तो 2 3 हो गया आपके पास 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो माइनस का y किसके तरफ बराबर आ जाएगा, 1 पहले से है, जमा का 6 गया तो माइनस का 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का y बराबर है 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y का मान कितना आ गया, 5। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया आपके पास 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और भिन्न क्या बन जाएगी आपके पास, x अपॉन y बराबर है 3/5। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। जैसे सेकंड पार्ट है आपके पास ए से रिलेटेड, फिर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये वाले क्वेश्चंस ये आपने पढ़ने हैं ध्यान से, और फिर उसके बाद ही सॉल्व करना है इनको। और अगर आपने ये फ्रैक्शन वाला कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने यहाँ से सीधा जंप करना है एक्सरसाइज 2.2 में, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट में और एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपने प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करने हैं। दोनों में से जो भी विधि आपको उपयुक्त लगे, आसान लगे, उनसे आपने ये सॉल्व कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 में कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और दोनों से में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो इसको आपने कैसे करना है, जैसे अंश मान लिया हमने x, हर मान लिया y, तो पहली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, x + 2 अपॉन y + 2 कि अंश में भी 2 जोड़ दें, हर में भी 2 जोड़ दें, तो कितना आ जाता है 9/11। तो मैंने आपको बोला था ब्रैकेट लगाना, तो 11 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, x + 2 को बराबर है 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे y + 2 को, और वहाँ से समीकरण बनाएंगे कोई 2 चर वाला, ठीक है। वैसे ही सेकंड में आपको क्या बोला है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो x में भी 3 जोड़ दें और y में भी कितना जोड़ दें आप, 3। तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है आपके पास, 5/6। दोबारा से 6 से भाग हो रहा है, इस साइड आके गुणा हो जाएगी, इसको इस तरफ ले जाइए, तो वो यहाँ से आपके पास एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से, आंसर विल बी सेम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।